प्रस्तुत है हरियाणा राज्य की साप्ताहिक समाचार समीक्षा। लेखक हैं वरिष्ठ पत्रकार संजीव शर्मा। वाचिका रतिका। हरियाणा में इन दिनों जहां चारों तरफ त्योहारों की धूम है, वहीं समूचा हरियाणा प्रदूषण की चपेट में है। हरियाणा में पिछले कई दिनों से एक तरफ जहां धान की पराली जलाए जाने के कारण प्रदूषण फैल रहा है, वहीं दीपावली के अवसर पर लोगों द्वारा अपनी खुशी का इजहार करने के लिए जलाए गए पटाखों ने भी प्रदूषण को बढ़ावा दिया है। प्रदेश के अन्य हिस्सों के मुकाबले राजधानी दिल्ली से सटे हरियाणा के जिलों में इन दिनों धुएं की चादर छाई है, जिससे बीमारियां पनप रही हैं। हरियाणा में हर साल अक्टूबर माह के दौरान धान की कटाई शुरू होती है। राज्य सरकार द्वारा चेताए जाने के बावजूद राज्य में धान की पराली को आग लगाई जा रही है। हालांकि पराली को आग लगाने की ज्यादातर घटनाएं कैथल, कुरुक्षेत्र और करनाल जिलों में हो रही हैं, लेकिन पराली के धुएं से होने वाले प्रदूषण के कारण सोनीपत, गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल आदि जिले सबसे अधिक प्रभावित हो रहे हैं। प्रदेश के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग निदेशालय की तरफ से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 500 वर्ग मीटर से अधिक के निर्माण व इमारतों के ध्वस्तीकरण के लिए पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया गया है। इसके लिए पहले हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की डिस पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। हरियाणा सरकार के निर्देश पर कृषि विभाग तथा प्रदूषण नियंत्रण विभाग द्वारा फैलाई जा रही जागरूकता का भी असर देखने को मिला है। प्रदेश में पिछले साल के मुकाबले इस साल पराली जलाने की घटनाओं में 38% की कमी आई है। इसके बावजूद दमघोटू हवा ने लोगों का जीना मुहाल कर रखा है। हरियाणा में कल शाम तक पराली जलाने की 857 घटनाएं सामने आई हैं। कैथल जिले में सबसे अधिक 158 मामले सामने आ चुके हैं। धान का सीजन भले ही समाप्त होने जा रहा है, लेकिन खेतों में पराली तथा धान के अवशेष जलाना अभी भी बदस्तूर जारी है। पराली जलाने से फैल रहे प्रदूषण से लोगों को निजात भी नहीं मिली थी कि लगभग एक सप्ताह तक दिवाली की धूम के चलते चारों तरफ पटाखों का प्रदूषण फैला हुआ है। पटाखों के धुएं से प्रदेश की आबोहवा एकदम बिगड़ गई है। दीपावली के बाद हरियाणा के 1 दर्जन से अधिक जिलों में वायु गुणवत्ता सूचकांक का स्तर खराब और बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया है। हालांकि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों का दावा है कि दीपावली के बाद भी फैले प्रदूषण में 35% हिस्सेदारी पराली के धुएं की रही है। वाहनों के कारण प्रदूषण में 14% का इजाफा हुआ है। इसके अलावा दीपावली के पटाखे और भवन निर्माण से उड़ने वाली धूल का प्रदूषण फैलने में 51% योगदान रहा है। हरियाणा सरकार की चेतावनी के बावजूद लोगों ने अपने सबसे प्रमुख त्योहार दिवाली पर पटाखों व आतिशबाजी करके खुशी का इजहार किया। इस बार दिवाली के आयोजन को लेकर बनी भ्रम की स्थिति के चलते हरियाणा में दिवाली पूजन अलग अलग दिनों में किया गया, लेकिन बच्चों को पटाखे फोड़ने के लिए 2 दिन का समय मिल गया, जिसके चलते इस बार लगातार 2 दिन तक पटाखे चलाए जाने के कारण वायु गुणवत्ता सूचकांक खतरनाक श्रेणी में पहुंच गया। दिवाली के बाद केवल पलवल, चरखी दादरी और नारनौल को छोड़कर अन्य जिलों की वायु गुणवत्ता सूचकांक खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। दीपावली के 2 दिन बाद भी हरियाणा के झज्जर जिले में वायु गुणवत्ता सूचकांक 335 तथा सोनीपत जिले में 321 दर्ज किया गया है। अभी भी दीपावली के पटाखों का प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में सबसे अधिक दिक्कत आ रही है। जो लोग पहले से ही दमा व सांस की बीमारी के मरीज हैं, उनके लिए यह प्रदूषण बेहद घातक सिद्ध हो रहा है। प्रदेश के अस्पतालों में दीपावली के दौरान जहां पटाखों व आग लगने की घटनाओं का शिकार होकर मरीज पहुंचे, वहीं अब दिवाली के बाद प्रदूषण के कारण हो रही बीमारियों का शिकार होकर मरीज पहुंच रहे हैं। इन दिनों में मौसम में बदलाव के चलते बारिश भी नहीं होती है, जिस कारण प्रदूषण से होने वाली बीमारियों के बढ़ने की संभावनाएं अधिक हो रही हैं। प्रदेश के जिला अस्पतालों में पिछले 3 दिनों से रोजाना औसतन 15 से 20 मरीज गले में खराश, सांस लेने में तकलीफ, प्रदूषण के कारण छींक लगने आदि जैसी समस्या लेकर पहुंच रहे हैं। भारतीय पर्व व त्योहार आपसी प्रेम व भाईचारे का संदेश देते हैं। इन त्योहारों को मनाते समय हमें भविष्य के दुष्परिणामों को भी ध्यान में रखना चाहिए। एक दिन की खुशी के लिए चलाए गए पटाखों से बिगड़े प्रदूषण के घातक परिणाम कई दिनों तक भुगतने पड़ सकते हैं। ऐसे में हमें अपना तथा अपने आसपास का ख्याल रखते हुए प्रदूषण रहित पटाखे जलाने चाहिए। इसी के साथ समाचार समीक्षा समाप्त हुई।